नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जनता फर्स्ट न्यूज़ में। आज आपको लेकर चलते हैं शिक्षा जगत में अपना पहचान बना चुके दरभंगा में दरभंगा पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन डे में। बता दें कि पहचान के अनुरूप ही व्यवस्था, अद्भुत छात्रों का प्रदर्शन, छोटे छोटे बच्चों का प्रतिभा का अवलोकन, वहीं पुरस्कार वितरण सब अलौकिक है। बता दें कि दरभंगा पब्लिक स्कूल का मिसमराइजिंग परफॉर्मेंस से सभी को, गार्जियन को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। स्कूल के निदेशक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरा परफॉर्मेंस देखिए लास्ट तक, अद्भुत है। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी पधारे हैं और उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन ही सफलता का मूल मंत्र है। वहीं बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी पधारे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन ही सफलता का कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा अलग है, वहीं डिसिप्लिन एक सतत प्रयास है, सतत मेहनत है, परिश्रम है का फल है। तो आपको एटीट्यूड डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड, बहुत कुछ देखिए। और सुंदर सुंदर 2 दिवसीय ये एनुअल डे है और 2 दिवसीय ये इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। देखिए छोटे छोटे बच्चों का प्रदर्शन। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा पब्लिक स्कूल एक अनोखा पहचान है इनका और अलग प्रदर्शन है। बता दें कि वह दरभंगा में उनके 3 ब्रांचेज ऑलरेडी संचालित हैं और अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 ब्रांचेज रामबाग में, वहीं 1 ब्रांचेज लहरियासराय में। क्या कुछ कहा डायरेक्टर ने, सुनिए। Our planet needs action, not excuses. Small steps taken today can save tomorrow. Let's protect our only hope, our Earth. मैम, डोंट टेक टेंशन। इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स, जो हमें बताएंगे दरख्त क्या होता है। दरख्त, व्हाट डू यू मीन बाय दरख्त साइमा मैम? मैम, दरख्त मीन्स ट्रीज, और ट्रीज काफ़ी है हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। ये हमें दवा, फल फूल, खाने पीने की तमाम तरह की चीज़ें फराहम कराती हैं। यूँ तो हम सब जानते हैं कि अगर दरख्त ना हो तो ज़िंदगी ज़मीन पर मुमकिन नहीं। फिर भी ना जाने क्यों हम सब लोग मिल करके दरख्तों को काटे जा रहे हैं। So, we should save trees. By this great thought, today we are standing here, a bridge between nature and life. Today let's talk about saving the ultimate power source, that means save trees. Let's welcome class 1A as they spread the love for nature and trees. Put your hands together, ladies and gentlemen. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे बच्चों को मंच पर आमंत्रित। सर, 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का सर दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? आज दरभंगा पब्लिक स्कूल के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का दूसरा दिन है
और हमारे यहाँ आज मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के एसएसपी श्री जगन्नाथ रेड्डी सर हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें बताईं। और जो एक बात जो उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक अपनी स्पीच में, मुझे लगता है कि वो एज ए न्यूक्लियस वो बात थी और उसी के इर्द गिर्द उनका पूरा स्पीच था, वो था डिसिप्लिन। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी कामयाबी के लिए सबसे आवश्यक जो एलिमेंट है वो हमेशा उसका अनुशासन होगा। और बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कि 5 मिनट के तक, 10 मिनट तक या कुछ दिन तक आपको ये इंस्पिरेशन मिले इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ कामयाब बना सकती है और वो है अनुशासन। और अनुशासन जो है वो बड़ा ही एक आप समझ सकते हैं कि वो बड़ा ही टफ़ चीज़ है। यानी ऐसा नहीं है कि अनुशासन को फॉलो करना बहुत इजी है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी बच्चों पे अपनी नज़र रखनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए पॉजिटिवली, यानी उसको एनकरेज करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम्स प्रस्तुत कर रहे हैं। और 13 फरवरी को यानी कल जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था उसमें हमारे यहाँ क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों ने अपना जो परफॉर्मेंस था वो दिया था। और इन छोटे बच्चों ने भी बेसिकली वो 4 विधा को ही फॉलो किया है जो सीनियर क्लासेस ने फॉलो किया था। यानी कि डांस है, इसके अंदर म्यूज़िक है, ड्रामा है और इनोवेशन यानी नवाचार है। तो हर एक प्रोग्राम के पीछे हम लोगों ने कोशिश की है कि कोई ना कोई एक थीम हो, यानी एक मैसेज हो जो समाज को जाए और उससे कहीं ना कहीं कोई केवल एंटरटेनमेंट ना हो, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ उसके एजुकेशन या एक सामाजिक उसका एक रेलेवेंस हो। इस तरह की चीज़ों को हमने तैयार करने की कोशिश की है। सर, एसएसपी महोदय ने जिस प्रकार से अनुशासन की बात कही, अभी के दौर में अब बहुत कम ही जगह देखने को मिल रहा है। उनका क्या कुछ ऐसा थीम था जिस पर उन्होंने ऐसी बात कही? मुझे लगता है कि जो वो हर दिन अनुभव करते होंगे एज कैप्टन ऑफ द एंटायर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन दरभंगा, उस अनुभव के आधार पे वो कह रहे होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो क्राइम फाइल्स देखते होंगे या जब वो हर एक दिन उनके पास जो रिपोर्ट्स आती होगी, और हो सकता है कि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं एज एन इंडिविजुअल या एजुकेटर ऑब्जर्व कर रहा हूँ समाज में कि एवरेज एज ऑफ क्राइम गिरता जा रहा है। यानी अब कोई अगर 16 साल या 17 साल का बच्चा है या जो एडल्ट नहीं हुआ है, ये दावे के साथ समाज नहीं कह सकता है कि वो क्राइम नहीं कर सकता है, ठीक है, जो कि संख्या में मेरे ख्याल से पिछले 8, 10, 12, 15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जुवेनाइल क्राइम पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जुवेनाइल क्राइम या जो नॉन एडल्ट्स का क्राइम है उसकी संख्या बढ़ रही है। और चूंकि ये नॉन एडल्ट्स जो हैं वो स्कूल से डायरेक्ट सरोकार रखते हैं, क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई 14, 13, 15 साल का लड़का या कोई छात्र किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में लिप्त है तो किसी न किसी स्कूल से जुड़ा हुआ होगा वो। तो इसीलिए स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो एसएसपी साहब ने कहा उसके पीछे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हों कि इस तरह के चीज़ों के लिए स्कूलों को भी बहुत कमर कसनी होगी। क्योंकि अगर अनुशासन को हर एक स्तर पर नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली तो जो समाज की स्थिति है वो दिन ब दिन और बदतर होती चली जाएगी। सर, आपका बड़ा स्कूल है, वेल एस्टैब्लिश स्कूल है, कैसे आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, हमारे यहाँ अभी जैसे हम लोग एक ही मैनेजमेंट के अंदर हम लोग अभी 3 स्कूल रन कर रहे हैं। दरभंगा पब्लिक स्कूल जो दिल्ली मोड़ में सीबीएसई का है, दूसरा दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो आईसीएसई का है रामबाग में, तीसरा द फाउंडेशन एकेडमी जो सीबीएसई का ही है और हम लोग का रामबाग में ही चलता है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में जो चौथा स्कूल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से, वो है दरभंगा पब्लिक स्कूल लहरिया सराय जो कि बंगाली टोला में अवस्थित है। उसके लिए जो एडमिशन्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल में उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो स्कूल हम लोगों ने सीबीएसई करिकुलम रखा है और उसमें हम लोग नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को एडमिशन्स दे रहे हैं। टोटल से कितने ब्रांचेज बताया? हमारे अभी 3 ब्रांचेज ऑलरेडी रनिंग हैं और चौथा ब्रांच जो है वो हमारा स्टार्ट होगा, जो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, जिसका एडमिशन्स ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सर, क्या कहना चाहते हैं पार्टिसिपेंट के लिए या जो खासकर आज विनर हैं? चूँकि ये एक रिक्रिएशनल प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें विनर
शब्द का शायद मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है हर बच्चा जो स्टेज पर आज है वो अपने आप में एक विनर है, क्योंकि एक ऑडियंस से उठ करके और स्टेज तक पहुंचने की जो दूरी होती है वो देखने में 10 मीटर की लगती है, उसको तय करने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए ये दूरी को केवल हम लोग मीटर में या इसको हम लोग जो है फीट में नहीं मेजर कर सकते हैं। इस दूरी को हम लोगों को इमोशनल स्तर पर देखना पड़ेगा, और इसलिए हर वो बच्चा, हर वो टीचर जो इससे इन्वॉल्व हैं, हर वो गार्जियन जो इससे इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है कि वो सब मुबारकबाद के पात्र हैं, और उन सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।